कुद कने रख कराऊं अड़ियो, कुद कने प्यार जतावा, सजन मेरे दिया होई गईया ने वखरिया वखरिया रावा, दसो के करा ते दसो पिड़कियां जरा। आख दी तेरे कन्ने जिंदगी बितानी है, मैं जिंदगी बितानी है हो प्यार दी मैं नवी एक लिखनी कहानी है, मैं लिखनी कहानी है। तुसा जो मिलिए नवे नवे जानी, तुसा जो मिलिए नवे नवे जानी, साढ़े ते कड्डिले परान, सजन मेरे दिया होई गईया ने वखरिया वखरिया रावा, दसो के करा ते दसो पिड़कियां जरा। तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, जहां मुख्तलिफ शख्सियात से उनके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात होगी, उनके माजी के सफर की शुरुआत से लेकर अब तक के सफर पे बेबाकी से बात होगी। देखते रहिए द अनोअत्री शो, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट पे। नमस्कार, तुम्हें याद हो कि ना याद हो में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सबको आज़ादी की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान हैं अमित राणा जी। अमित जी, रेडियो देविका में आपका स्वागत है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। अमित जी, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी पैदाइश, स्कूलिंग वगैरह कहाँ हुई है? सबसे पहले मैं तो सभी को, जो भी दर्शक हैं, सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं इंडिपेंडेंस डे की। आपने जैसे बात की बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो जो हमारा बेस है वो रामनगर से है जी। रामनगर में एक गांव है, पंजगराई करके नाम है, वहाँ से हम रहने वाले हैं। और वहाँ से हम आ गए थे जब बचपन में, उधमपुर शिफ्ट हो गए थे, तो अभी हम यहीं पे सेटल्ड हैं इस टाइम। अमित जी, डोगरी में आप गाने गाते हैं, तो ये गायकी में कैसे आए आप? हाँ जी, बचपन से एक्चुअली मुझे शौक़ था गाने का। तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो नवोदय विद्यालय से हुई है जी। तो उसी दौरान हमें इस चीज़ का शौक़ पड़ा। हमारे जो म्यूज़िक के टीचर थे तो वो हमें बुला लिया करते थे जी। तो बाय गॉड्स ग्रेस पहले से आवाज़ ठीक थी, बट सुरों का इतना नॉलेज नहीं था। पहले वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर जब हम वहाँ से अपनी 12th करके आए तो 12th करने के बाद हमें बहुत अच्छे गुरु मिले, यस सर हमारे, तो उनसे हमने जो है वो आगे का जो भी हमें उन्हीं ने सिखाया है, जो भी चीज़ें हमने म्यूज़िक में सीखी हैं। तो 5, 6, 7 महीने मैंने उनके पास सीखा है, जो भी सीखा है, बाकी खुद से रियाज करते हैं। मैक्सिमम देखा जाता है कि जब बच्चे सीखना शुरू करते हैं तो वो मैक्सिमम उनके ड्रीम होता है बॉलीवुड में जाना, सबका ड्रीम होता है, और वो हिंदी, इंग्लिश गाने, पंजाबी गाने वगैरह ज़्यादा करते हैं। तो आपने डोगरी की तरफ आपका रुझान कैसे था? डोगरी एक्चुअली शुरू से हमारा घर है जो वहाँ पे, मतलब गांव में भी, यहाँ पे हम डोगरी बोलते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने कल्चर से शुरुआत नहीं करोगे, अपने कल्चर को आगे नहीं बढ़ाओगे, तो पहले आपको अपना कल्चर ही दर्शाना चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि अगर आपको बाहर से कोई बोले कि आप हिंदी, पंजाबी गाओ, इंग्लिश गाओ, जो भी आप गाना चाहते हैं आप गा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपनी जो लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए हमें। क्योंकि अब इससे ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी इसकी तरफ, अपने कल्चर की तरफ, डोगरी की तरफ उसका जो रुझान है वो इस तरफ ज़्यादा वो भी मूव करेंगे जी। तो कोई डोगरी गाना हमें सुना दीजिए। हाँ जी, ज़रूर। मैंने जो मेरा फर्स्ट गाना आया है मैं वही सुनाऊंगा आपको। कुद कने रख कराऊं अड़ियो, कुद कने प्यार जतावा, सजन मेरे दिया होई गईया ने
वखरियां वखरियां रावां दसो के करां ते दसो पिड़कियां जरा आख दी ही तेरे कन्नै जिंदगी बितानी है मैं जिंदगी बितानी है हो प्यार दी मैं नवी एक लिखनी कहानी है मैं लिखनी कहानी है तुसां जो मिलिए नवे नवे जानी तुसां जो मिलिए नवे नवे जानी साढ़े ते कड्डी ले परान सजने मेरे दियां होई गियां ने वखरियां वखरियां रावां दसो के करां ते दसो पिड़कियां जरा। बहुत ही खूबसूरत गाना है। जब जी आपने पहला गाना निकाला तो किन लोगों ने आपको मतलब सपोर्ट किया, आपको कहा कि आपको ये गाना अब ट्रैक पे लाना चाहिए, लोगों के बीच में रखना चाहिए, इस बारे में कुछ हमें बताएंगे? देखो एक्चुअली ये जो गाना था ये मैंने खुद लिखा था और जब मैं 12th क्लास में था शायद जी, तो उस टाइम ये मैं गाना लिखा था। तो उस टाइम हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये म्यूज़िक बनता कैसे है या सारी क्या चीज़ें होती हैं। तो फिर जब ये लॉकडाउन हुआ पीछे तो हमने लिख के रखा था, गाते भी थे इसी गाने को, तो अच्छा भी लगता था। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ टक की कि क्यों ना इसको एक अच्छे तरीके से लॉन्च किया जाए गा के। तो उस दौरान हमें जो सपोर्ट मिली है वो घर वालों की सपोर्ट मिली है। फिर जो जिन लोगों ने इसमें काम किया है, जैसे हमारे सुरेश सर हैं और हमारे यश सर हैं, अंकुश भैया हैं जिन्होंने वो एक और गाना निकाला है डोगरी बुलेट वाला, तो बंटी भैया हैं जम्मू से जिन्होंने म्यूज़िक बनाया है। तो सबसे पहले तो फैमिली की सपोर्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो फैमिली से ही मिलती है। बाकी सब ने जितने भी जो भी इसमें टीम जिसने भी पूरा इस टीम वर्क किया है सारे लोगों ने, तो सबकी सपोर्ट थी। उसके बाद रिस्पांस भी अच्छा आया, काफ़ी लोगों ने मतलब जम्मू से भी फ़ोन किया, कि नहीं हिमाचल से भी फ़ोन आए, तो काफ़ी अच्छा। अमित जी आपका पहला गाना था और किसी भी काम की जब हम शुरुआत करते हैं तो मुश्किलें भी आती हैं, तो इस दौरान आपको कोई ऐसी मुश्किल आई हो कि जो आप सबके साथ साझा करना चाहो, ताकि हमारे आने वाली जो नए हमारे जो कलाकार हैं उनके लिए कोई एक सीख हो? मुश्किल फाइनेंशियल मुझे मुश्किल नहीं थी, क्योंकि फाइनेंशियली पेरेंट्स ने सपोर्ट कर दिया था जी। मुश्किल ये थी कि हमें एक ढूंढना था कि एक अच्छा जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो कहाँ से मिले हमें, या जो अच्छा म्यूज़िक बनाए। तो हमने कुछ लोगों से कंसर्न किया, पहले बड़े सारे लोगों से कंसर्न किया, उनको पूछा हमने कि कौन सा है म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है जो अच्छा म्यूज़िक बना सकते हैं। तो फिर हमें रिकमेंड किया किसी ने, जो हमारे MK भैया हैं मोहिंदर करके पंचैरी से हैं, वो भी डोगरी गाते हैं, उन्होंने हमें रिकमेंड किया। बंटी शाह जी जम्मू में, वो काफ़ी अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं। तो हमने फिर उनके पास गए और बस यही थोड़ी बहुत जो मुश्किलें आई हमें, और बाकी कोई इतनी मुश्किल तो आई नहीं जी। यही चीज़ थी। तो जब हमें सारी अच्छी टीम मिल गई तो ये गाना जो है अच्छा चला भी, सक्सेस हुआ भी जी। हाल ही में आपका एक और गाना आया है अभी, हाँ जी, अभी उस बारे में कुछ बताइए। हाँ, अभी एक और गाना हमने निकाला है, डोगरी में ही है वो गाना, और उस गाने को हमने इस अंदाज में निकाला है जैसे आजकल का यूथ गाने सुनता है जी। वो हमने थोड़ी उसमें वेरिएशन लाने की कोशिश की है। वो इसलिए हमने ये सोचा है कि जो हमारा यूथ है वो हमारी डोगरी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो, चाहे वो कोई भी तरीका हो, कैसा भी म्यूज़िक हो, बट जो लैंग्वेज हमने रखी है वो हमने डोगरी ही है उसमें जी। एक बात देखने में आती है कि जैसे हिंदी गाने होते हैं तो वो हर तरह के गाने होते हैं, मानो कि हिंदी को जैसे हमारे डोगरा कल्चर में ये है कि हमें डोगरी को सपोर्ट करना है, तो अच्छी बात है, डोगरी को सपोर्ट करना है। लेकिन बाकी हम किसी फील्ड में चले जाएं, जैसे पंजाबी हो गई, हिंदी हो गई, तो वहाँ पे हर तरह के गाने हमें मिलते हैं। लेकिन डोगरी में हमें मैक्सिमम गाने सुनने को मिलते हैं जिसमें हम डोगरी को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि हम डोगरी ही लेके कि डोगरी बोल दे शर्म नहीं करो, कुछ ऐसे गाने आते हैं। तो क्या ऐसे ही डोगरी में हमें प्रमोट करना चाहिए डोगरी को, या फिर हर तरह के गाने इसमें होने चाहिए? देखो मेरा ये मानना है कि वक्त के साथ जो सिचुएशन है वो बदलती है, टाइम बदलता है, सारी चीज़ें बदलती हैं। हम वो चीज़ बनाने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि जो सारे लोग देखें, डोगरी को प्रमोट करें, और इसमें वेरिएशंस होनी चाहिए म्यूज़िक में। जैसे अभी जो हमने गाना बनाया है आज डोगरे,
बेशक हमने डोगरों का इस्तेमाल नाम लिया है या डोगरी का नाम है, लेकिन इसमें यह है कि आपको म्यूजिक एक चेंज लगेगा जी, क्योंकि वो चेंज चाहिए। आज का जो यूथ है वो चेंज मांगता है, वो सुनता है। अगर आप जैसे ओल्ड स्टाइल में डोगरी गाने गाते थे तो वो भी काफ़ी अच्छे गाते थे जी, लेकिन यह है कि आज का टाइम जो यूथ है वो कुछ और डिमांड करता है। जैसे आप पंजाब में देख लो या बॉलीवुड में देख लो, तो वो एक चीज़ हमें थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है उसमें वेरिएशन की। जैसे सैड है, रोमांटिक है, उसके बाद आप डोगरी को भी प्रमोट करो, रोमांटिक सॉन्ग बनाओ, सैड सॉन्ग बनाओ, अलग अलग तरीके के हम सॉन्ग्स जो है बना सकते हैं। जैसे कि आपने बात की कि इसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए। जैसे मैं यही पूछना चाहती थी कि जैसे हिंदी में हर तरह के गाने होते हैं, तो हमारे जो डोगरे हैं उस तरफ बढ़ ही नहीं पाते डोगरी को लेकर, यानी कि वो डोगरी तक ही सीमित है। मेरा कहने का मतलब ये है कि डोगरी में भी कुछ अच्छे लिरिक्स हों, अच्छे गाने हों जिसमें हम सिर्फ डोगरी डोगरी ना कर रहे हों, कोई और कंसेप्ट हो। तो क्या रीज़न है कि मैक्सिमम लोग उस टाइप के गाने नहीं बनाते, उस और जा ही नहीं पाते? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका सवाल है बड़ा जायज़ सवाल है ये। तो इसमें ये है कि जैसे सबसे पहले हमें एक लिरिक्स बनाने होते हैं, तो लिरिक्स में हम जो लोग, हमें ये सोचना चाहिए कि आप अलग अलग चीज़ों को अपने लिरिक्स में कैसे डाल सकते हो। जैसे कि हमने एक सॉन्ग बनाया था, इर्क सॉन्ग बनाया था, उसमें पूरा कंसेप्ट था, मतलब कि एक रोमांटिक टच था और उसमें एक ऐसा भी था कि मतलब कि एक मजबूरी की वजह से लड़की जो है वो शादी नहीं कर पाती है, ठीक है, तो या कोई खबर देता है उनके घर में इस चीज़ से। तो ये हमने कंसेप्ट सोचा था, तो ये एक यूनिक चीज़ थी जो हमने करने की कोशिश की थी। तो मेरा यही मानना है कि जो भी डोगरे लोग हैं वो हर कंसेप्ट को पकड़ें जी। सिर्फ जैसे आप बोल रहे हैं कि सिर्फ डोगरी डोगरी बोल के, हर कंसेप्ट को पकड़ें। एक सैड, कोई आपको ऐसा कोई सैड लग रहा है, कोई मोटिवेशनल, कोई कुछ भी चीज़ है, उन सारी चीज़ों को पकड़ के हमें अच्छे अच्छे गाने बनाने चाहिए। और क्यों नहीं बनेंगे? मतलब कि क्या रीज़न है कि हमारे डोगरे उस तरफ नहीं जाते? कोई शर्म मतलब महसूस करते हैं या क्या रीज़न है ऐसा? देखो, मुझे यहाँ तक ये चीज़ लगती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे वो आना भी चाहते हैं फील्ड में, लेकिन बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल इशू, कई बार ऐसा होता है फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है बच्चों को, लिखते भी हैं लोग, तो अब वो उनसे ज़्यादा क्यों इन्फ्लुएंस होते हैं? मैं जो बाहर के हैं, पंजाब है, उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने म्यूज़िक में बड़ी सारी वेरिएशंस लाई होती हैं। आप देखना कभी भी आप, तो वो बड़ी हर एक कंसेप्ट को पकड़ते हैं, वो चाहे पंजाब हो गया, चाहे वो आपका बॉलीवुड म्यूजिक हो गया, वो हर एक कंसेप्ट को पकड़ेंगे। लेकिन हमारे लोग हर एक कंसेप्ट को नहीं पकड़ते। मेन बात होती है लिरिक्स की। तो आप लिरिक्स अगर उस लेवल के प्रोवाइड करते हो, कोई लिखने वाला लिरिकिस्ट जो होता है वो उस लेवल के अगर आपको लिरिक्स प्रोवाइड करता है तो क्यों नहीं होगा? होगा, ज़रूर होगा। हमने भी यही ट्राई किया, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली गाने वाले की डिमांड ही यही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कि हमने डोगरी में गाना है, लेकिन इस टाइप का। एक्चुअली मैं खुद एक राइटर हूँ, हमें भी बड़े सारे ऑफ़र आते हैं गाने लिखने के, और उनका यही होता है, डोगरी में हमें कोई गाना लिखने के लिए बोलता है तो वो ये बोलते हैं कि जिसमें हमने जी डोगरी को प्रमोट करना है। वो ये नहीं बोलते कि हमें कोई डोगरी में कुछ अलग करना है। तो वो रीज़न पता नहीं क्या है कि लोग उस तरफ नहीं जा पाते। कि एक्चुअली पता क्या, ये एक तरीके का मुझे जहाँ तक लगता है कि एक तरीके का थोड़ा दिखावा भी हो गया जी बिल्कुल, कि मतलब हम ये दिखा रहे हैं कि हम अपनी डोगरी को ही प्रमोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आप डोगरी को प्रमोट, डोगरी का नाम लेकर नहीं भी लेकर अगर आप डोगरी में गाना गा रहे हो तो वो भी डोगरी की प्रमोशन है। लेकिन यही बात तो लोगों की समझ में कम आ रही है। वो भी डोगरी की प्रमोशन है। आप अच्छे अच्छे गाने गाओ, और दूसरी ये चीज़ है कि ऐसे सॉन्ग्स बनने चाहिए कि लोग उसको अपनी लाइफ के साथ लिंक कर सकें। जी बिल्कुल। तो जब लोग अपनी लाइफ के साथ लिंक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस बनेगी। मेन हमारी यही कोशिश रहती है, हम जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की लाइफ से चीज़ों को उठा के अपने गानों के थ्रू हम प्रस्तुत कर सकें। जी, आगे बढ़ने से पहले एक और गाना आपसे सुनना चाहेंगे? चलो ज़रूर, मैं आपको गाना सुनाऊंगा। एक मेरे मतलब जो मुझे अच्छे लगते हैं सिंगर जी, सतिंदर सरताज जी, उनका एक गाना है वो सुनाऊंगा आपको। हो दिल पहला जा नहीं रहा, एक कठोर हो गया, वेखे दुनिया दे रंग है, वेखे दुनिया दे रंग थोड़ा होर हो
गया, हो दिल पहला जा नहीं रहा, ये कठोर हो गया। बॉलीवुड में आपके फेवरेट सिंगर कौन है? बॉलीवुड में जो मेरे फेवरेट सिंगर हैं वो हैं एक्चुअली राहत फ़तेह अली खान साहब जी। उनका भी कोई एक गाना सुनना चाहेंगे हम? ज़रूर ज़रूर, उनका भी मैं आपको सुनाऊंगा। एक गाना है उनका, वो भी हाँ। हो तुझे देख देख सोना, हो तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान हाय, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। जी, बहुत खूबसूरत। ये म्यूज़िक आपने किसी से सीखा है? आपके उस्ताद कौन हैं? हाँ जी, ये जो हमने सीखा है यस सर है, यहीं से है, वो हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें सिखाया है जी। तो वही गाइडलाइन भी देते हैं, हम उन्हीं के पास पूछते हैं उनको। अमित जी, आगे का क्या प्लान है आपका? सिंगिंग में क्या करना चाहते हैं और आप? आगे के प्लान्स चल रहे हैं, अभी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो अभी डोगरी में भी चल रहे हैं। थोड़ा हम देख रहे हैं कि हम, जैसे आपने बात की कि अलग अलग मतलब पॉइंट्स को पकड़ के जो भी अलग अलग हमारे जो कंसेप्ट हैं, उन सारे कंसेप्ट को हम सोच रहे हैं कि नए नए कंसेप्ट पकड़ के गाने बनाए जाएं। तो आगे चल रहा है मीन्स कि हर सिंगर क्या, हर किसी का ड्रीम होता है कहीं बहुत अपना ऊंचा नाम कमाने का। तो क्या आपका भी ड्रीम है कि आप भी बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग करो? अभी फ़िलहाल इस चीज़ के बारे में मैंने सोचा नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ये सब मेहनत पे डिपेंड होता है। अब मैं जिस लेवल की मेहनत करूँगा तो उसी लेवल का मुझे मतलब जो भी है फल मिलेगा। जी। तो अभी मैंने वो चीज़ सोची नहीं। अभी फ़िलहाल जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो डोगरी में ही चल रहे हैं कि हम डोगरी में कुछ जैसे आपने बात की वो चीज़ें हम ला सकें। फिर बाय गॉड्स ग्रेस अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो कोई कहीं से कोई तो हमें अभी बोलता तक है तो आपने किसी कंपटीशन में कहीं कोई हिस्सा लिया हो? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है। एक बार हमने कंपटीशन में जब थोड़े 2-3 साल पहले गए थे तो वहाँ पे हम मतलब एक होता है बिग पैराट्रल वॉइस करके रेडियो 92.7 FM का जी। तो वहाँ पे हमें J&K में टॉप 14 में आए थे हम। तो उसके बाद हमारी सिलेक्शन नहीं हुई। तो कभी ऐसे जैसे इंडियन आइडल, सारेगामा वगैरह में आपने कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, अभी तक तो फिलहाल नहीं। करना चाहिए। बहनों भाइयों, आप देख रहे हैं द अन्नू अत्री शो। अमित जी, डोगरी के साथ साथ आपने किसी और लैंग्वेज में गाना गाया हो? हाँ जी बिल्कुल, एक पंजाबी गाना है जो हमने अभी पीछे ही हाल ही रिलीज़ किया था। जी, वो सुना देंगे आप? हाँ जी बिल्कुल। उसके साथ जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी गाया था रैप जी। उनका नाम रघुवीर है, ऐसे उनका नाम ईआर है। ईआर मतलब उन्होंने अपने यूट्यूब के लिए रखा हुआ है। 3 साल दी यारी फिक्की करती तू नारे, दिल तोड़ के तू पुछया ना हाल दिल दा, जानी रुस गए न जेड़े दस किथों मिलन गए, धोखा करके गई है मेरे नाल नी, जा बई माने तेनू धोखे मिलन गए। बहुत खूब। ये गाना किसने लिखा था? ये गाना जो है वो हमारे दोस्त हैं ईआर, उनका नाम रघु, ऐसे रघुवीर है बट उन्होंने यूट्यूब पे ईआर रखा है, ईआर यूनिवर्स। तो उन्होंने ये गाना लिखा था, वो उन म्यूजिक भी वही खुद बनाते हैं जी। तो उन्होंने ही बनाया था। तो जाते जाते अब आप हमारी यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे डोगरी को लेकर? और ऐसे भी मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जो हमारा यूथ है, यूथ एक्चुअली बदल रहा है जी। वो ये क्या, आजकल का जो छोटे बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं इस टाइम, वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं जी। तो मेरा यही मैसेज है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव होना एक अलग चीज़ है। आप टाइम पीरियड रख लो अगर आपको एक्टिव होना है कोई चीज़, लेकिन मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहो, अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा कांटेक्ट में रहो, जुड़े रहो, क्योंकि पेरेंट्स के साथ आप जुड़े रहोगे तो आप खुश रहोगे।
सोशल मीडिया से इंसान अंदर अंदर से दुखी होता है जी। ऐसा नहीं है सोशल मीडिया बुरा है, सोशल मीडिया एक माध्यम है हर चीज़ को आगे पहुंचाने का, लेकिन ये है कि उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रख दो और अपनी डोगरी की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होना चाहिए सभी को। इतनी अच्छी लैंग्वेज है, मीठी लैंग्वेज है जी। और मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ आप डोगरी ही बोलो, आप हिंदी बोलो, पंजाबी बोलो, जो भी लैंग्वेज आपको बोलनी है बोलो, लेकिन डोगरी को भी मत छोड़ो जी। और पेरेंट्स को अमित भी। जी, आप एक सिंगर होने के साथ साथ एक टीचिंग भी करते हो हाँ शायद। जी, हाँ जी। तो आप स्टूडेंट के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल। देखो, जहाँ तक मैंने देखा है, मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो इवन मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ जी। तो मुझे ये लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों के साथ काफ़ी घुल मिल के रहना चाहिए, पहली बात, क्योंकि बच्चे को ये फील ना हो कि हमारे पेरेंट्स हम पे कोई प्रेशर डाल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्योंकि आज का यूथ जो है वो बड़ी सारी चीज़ें देता है, मतलब देखता है, वो उसकी एनर्जी बड़ी सारी चीज़ों में जाती है। जैसे पहले का टाइम होता था, 4-5 साल पहले या 10 साल की पहले की बात करो तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था और लोगों की एनर्जी ज़्यादा उस चीज़ में नहीं जाती थी। बट आजकल बच्चे बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और उनकी एनर्जी जो है बहुत सारी, वो उससे क्या है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को ये है कि अच्छे तरीके से उनके साथ अच्छा बॉन्ड बना के रखें और टाइम टाइम पे उनको गाइड करते रहें, टाइम टाइम पे उनकी केयर करते रहें। इससे क्या होगा कि बच्चे का जब बॉन्ड पेरेंट्स के साथ अच्छा होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, तो यूथ भी पेरेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेगा। जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। अब आखिर में हम आपसे आप ही की पसंद का कोई गाना ज़रूर सुनना चाहेंगे। ठीक है, तो एक गाना है जो मैं अक्सर गाया करता हूँ और मुझे बहुत प्यारा लगता है, मदर के ऊपर गाना है वो। जी। तो मदर, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ लाइफ में माँ ही होती है जी। उससे बड़ी कोई चीज़ है नहीं है। तो एक गाना है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो मैं सुनाऊंगा आपको। दूरों बैठ दुआ कर दी अम्मी, दुख साडे लेखा दे जरदी अम्मी, बेड़े विच बैठी दा मन जिहा डोले, सानू ना कुछ हो जाए डरदी अम्मी। हो दुनिया ते सब्र शांति ताए है, क्योंकि सबना कोल अमुली माए, ताप चढ़े सिर पट्टियां कर दी अम्मी, सानू ना कुछ हो जाए डरदी अम्मी। थैंक यू अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। रेडियो देविका में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, हमें बहुत अच्छा लगा। हम भी आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जो आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच। तो ये थे अमित राणा जी। आप सबसे गुजारिश है कि अमित राणा जी के गानों को सुने, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और उनके यूट्यूब चैनल का नाम है जस्ट अमित राणा। तो अभी यूट्यूब खोलिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, इनके गाने सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। तो अगले हफ्ते फिर किसी और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे थे द अनु अत्री शो। तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, अगली रविवार एक और नई शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। जब तक के लिए इजाजत। देखते रहिए द रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।